नमस्कार, मैं अमित कुमार एक बार पुनः स्वागत है आपका कीर्तिमान भारत न्यूज में। हर किसी के मौत पे तिरंगे नहीं झुकता साहब। हर किसी के मौत पे देश में शोक की लहर नहीं गूंजता। व्यक्ति चला जाता है लेकिन व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य सदा लोगों के बीच में चर्चा का विषय रहता है। और कुछ व्यक्ति इस धरती पर ऐसे भी आते हैं जो अपने द्वारा किए गए कामों के जरिए इतिहास में तो अपना नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित करा ही लेते हैं, साथ ही साथ कोटि लोगों के दिलों पे राज करते हैं। ऐसे ही एक स्वर कोकिला थी लता मंगेशकर, जिन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और स्वर्गवासी हो गई। और भारत सरकार ने इस पे घोषणा किया कि 2 दिन तक राष्ट्र में राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा और 2 दिन तक तिरंगा आधा झुका हुआ रहेगा। लता मंगेशकर वही शख्सियत थी जिन्हें भारत रत्न समेत ना जाने कितने सम्मान से, कितने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया और बखूबी उन्होंने इन सब पुरस्कारों का मान रखा, सम्मान रखा और आजीवन अपने मधुर शब्दों से, मधुर संगीत से लोगों के अंदर, देशवासियों के अंदर हर प्रकार के उत्साह उमंग भरती रही। चाहे समाज देश शोक के लहर में डूबा हो, चाहे वो खुशी का माहौल हो, हर्षोल्लास का माहौल हो या पर्व त्योहार का माहौल हो, लता मंगेशकर के संगीत सुने बिना भारतीय लोगों के दिन की शुरुआत नहीं होती और लता मंगेशकर के संगीत के साथ ही भारतीय लोगों के दिन का अंत होता। ऐसी लता मंगेशकर जिन्होंने लगातार 1960 से लेकर 2000 तक जितने भी फिल्म आए, जितने भी मूवी बने, माना जाता था कि उसमें अगर लता मंगेशकर का संगीत का स्वर ना हो तो वो मूवी अधूरा है, वो फिल्म अधूरा है। ऐसी स्वर कोकिला लता मंगेशकर चली गई। इसीलिए तो शायद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें इस नाम से नवाजा था, स्वर कोकिला नाम से नवाजा था। आप सबको पता होगा वो नेहरू जी ही थे जिन्होंने लता मंगेशकर को एक उपाधि दी थी स्वर कोकिला की। आज वो हम सब के बीच नहीं है, इस देश को छोड़ के चली गई, लेकिन लता मंगेशकर के द्वारा गाई गई गीत हमेशा हर भारतीय के दिल में, मन में और मस्तिष्क में रहेगा और लता मंगेशकर सदैव भारतवासी के लिए आदर्श बनी रहेगी। एक लड़की जो महज 13 साल की उम्र में फिल्म में डेब्यू किया था, जिसका पहली कमाई केवल 25 रुपया था और वो जब अपनी आखिरी सांस ली तो लगभग उनके पास करीब 400 करोड़ का संपत्ति था और 400 करोड़ के संपत्ति की मालकिन थी। और सबसे बड़ी बात थी कि लता मंगेशकर को कोई इसलिए याद नहीं करेगा कि उनके पास कितना धन था। लता मंगेशकर ने अपने संगीत के द्वारा जो अनोखा छाप इस देश के लोगों के हृदय पे छोड़ा है, उस छाप के कारण ही हमेशा लोग लता मंगेशकर को याद करेगा। आपको बता दें कि लता मंगेशकर की जीवन इतना सरल भी नहीं था। जब लता की उम्र महज 33 साल की थी, वर्ष 1963 में उनको मारने की साजिश की गई। उनके धीमा जहर दे दिया गया ताकि धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो जाए। इससे लता लगातार अस्वस्थ रहने लगी। धीरे धीरे उनका शरीर का जो शक्ति है छिन्न होते गया और ऐसा स्थिति में वो आ गई कि बेड से चल फिर नहीं पा रही थी, अपने बिछावन से चल फिर नहीं, उठ भी नहीं पा रही थी। ऐसे में डॉक्टर ने यहाँ तक कह दिया था कि हो सकता है कि लता मंगेशकर अब दोबारा कोई गीत नहीं गा पाएगी, दोबारा अपने संगीत से लोगों का मनोरंजन नहीं कर पाएगी। परंतु लता मंगेशकर के साहस और संगीत के प्रति उनका लगन ही था कि इस जहर के देने के बावजूद भी लता मंगेशकर अपनी इच्छा शक्ति से उठ खड़ी हुई और स्वस्थ हुई और
पुनः संगीत की दुनिया में आई और 1963 के बाद लगातार एक के बाद एक संगीत की दुनिया में उपलब्धि की सीढ़ी चढ़ती गई। और सबसे बड़ी बात है, हालांकि सबसे बड़ी बात है कि वो जहर देने वाले व्यक्ति को लता मंगेशकर ने क्षमा कर दिया। लता अपनी एक इंटरव्यू में बताती है, एक बातचीत में उन्होंने बताया था कि उनको पता चल गया था कि जो व्यक्ति ने उनको जहर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने उसको क्षमा कर दिया। अब ज़रा सोचिए कितना विशाल हृदय था लता मंगेशकर का। शायद यही विशाल हृदय के कारण ही वो कोटि कोटि हृदय पे, भारत के कोटि कोटि जन, करोड़ों जन के हृदय पे राज कर पाई। हालांकि लता मंगेशकर ने कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं की कि डॉक्टर ने जहर देने के कारण ये बताया कि उनका स्वर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। उन्होंने हमेशा ये कहा कि ये अफवाह थी, मुझे डॉक्टर ने कभी ऐसा नहीं बताया कि अब मैं कभी गा नहीं पाऊँगी। परंतु ये वास्तविकता थी कि उस जहर देने के कारण लगभग 3 माह तक वो बेड पे पड़ी रही, ज़िंदगी और मौत के बीच संघर्ष करती रही और फिर मौत को मात दे के वो संगीत की दुनिया में आई और कोटि कोटि लोगों के हृदय पर राज की। लता मंगेशकर का राष्ट्रभक्ति भी तो देखिए। लता मंगेशकर वीर सावरकर को अपना आदर्श मानती थी। कई मौके पर उन्होंने वीर सावरकर की भी प्रशंसा की। लता मंगेशकर ने वीर सावरकर जी के जन्मदिन पर एक ट्वीट किया, जिससे उनके पता चलता है कि वो वीर सावरकर के विचारों से, वीर सावरकर का कितना बड़ा समर्थक थी। उन्होंने ट्वीट्स में लिखा, जो लोग सावरकर जी का विरोध कर रहे हैं वो नहीं जानते कि सावरकर जी बड़े देशभक्त और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। और लता मंगेशकर के इस ट्वीट का समर्थन शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने भी किया। दरअसल एक कहानी आपको बताते हैं इसके पीछे की। एक समय ऐसा भी था जब लता मंगेशकर संगीत की दुनिया में नहीं जाना चाहती थी। बताया जाता है कि लता मंगेशकर समाज सेवा करना चाहती थी, सामाजिक क्षेत्र में आके लोगों की सेवा करना चाहती थी, राष्ट्र सेवा करना चाहती थी। लेकिन वीर सावरकर ने उन्हें प्रेरित किया कि संगीत के जरिए भी देश सेवा, राष्ट्र सेवा की जा सकती है। इसके बाद लता मंगेशकर ने संगीत को चुना और वीर सावरकर के बातों से ही वो प्रेरणा पाई कि लता मंगेशकर ने जब भारत चीन युद्ध हुआ और युद्ध में हजारों भारतीय सैनिक मारे गए, तो लता मंगेशकर ने इस समय की, इस काल की परिस्थिति को, भारत की हार हुई, लेकिन इन सैनिकों की मौत के बाद जो एक देश में शोक की लहर गूंजी, उसको अपने संगीत से सजाया और ये मेरे वतन के लोगों से इस देश का हृदय राष्ट्रभक्ति के प्रति समर्पित किया। और साथ ही और ये भाव जो ये मेरे वतन के लोगों के गीत गाने में लता मंगेशकर के पास आई, शायद ये राष्ट्रभक्ति की ही प्रेरणा थी कि अंदर से ये भाव लता मंगेशकर के जो अंदर के व्यक्तित्व था, जो अंदर का भाव था, वो संगीत के जरिए प्रस्फुल्लित होके समाज के सामने आया, देश के सामने आया। और हर भारतीय के लिए ये गीत राष्ट्र के प्रति अपना भाव प्रकट करने के लिए एक श्रेष्ठ गीत साबित हुआ, एक बड़ी गीत साबित हुआ। वो लता मंगेशकर ही थी। जब वीर सावरकर के नाम पे देश में लगातार राजनीतिक हो रही थी, वीर सावरकर को तथाकथित कुछ राजनीतिक पार्टियां देशभक्त नहीं बताती थी, माफ़ी सावरकर कह करके भी पुकारती थी, तब लता मंगेशकर ही की देशभक्ति इसी से पता चलता है कि खुले मंच पे आके उन्होंने वीर सावरकर को एक महान देशभक्त बताया। और उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, वीर सावरकर जी और हमारे परिवार का बहुत घनिष्ठ संबंध था, इसीलिए उन्होंने मेरे पिताजी की नाटक कंपनी के लिए संन्यस्त खड्ग, जो एक नाटक लिखी, उसका नाम था संन्यस्त खड्ग, लिखा। आपको बता दे, लता मंगेशकर ने बताया कि ये एक ऐसे नाटक था संन्यस्त खड्ग जो वीर सावरकर जी ने लता मंगेशकर के पिता के जो नाटक कंपनी थी उसके लिए लिखी थी। तत्काल समय में देश पर अंग्रेज़ों का राज था और ये इस नाटक के जरिए
उन्होंने अंग्रेज़ों के काले कारनामे को देश के जनता के सामने लाए और भारतीय लोगों में स्वराज के प्रति भावना पैदा की, स्वराज के प्रति अलख जगाया। शायद यही कारण था कि लता मंगेशकर वीर सावरकर को अपना आदर्श मानती थी। लता मंगेशकर का जाना भारत के लिए और भारत के संगीत जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और भी लता मंगेशकर के जीवन की रोचक कहानियां हम आपके बीच लाएंगे। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप हमें अगर YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।